हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू एस ऑनलाइन। एचपीसीएल के द्वारा जो कि राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अंडर में एक जॉइंट वेंचर है एचपीसीएल का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर में ये एचपीसीएल के अंडर में वर्क कर रहा है, उसमें वैकेंसीज आई है। इसमें वैकेंसीज के लिए ये जो पीडीएफ है वो अपलोड किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 54 पेजेस है। ये 54 पेजेस में से मैं आप लोगों को वो सारे डिटेल्स एक समरी में बताऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा, और आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे वो भी सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि जो पोजीशन और वैकेंसीज है वो है रेगुलर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को डिसिप्लिन बताऊंगा कि कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए कितनी वैकेंसीज जो है वो कौन कौन से पोजीशन के लिए आई हुई है, वैकेंसीज का नंबर क्या है, पे स्केल क्या है, और वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कि नहीं है, वो भी यहाँ पर सारा चीज मेंशन है। साथ ही साथ में मैक्सिमम एज जो है वो कितना है वो भी दिया गया है कि कितने एज तक के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के साथ में आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल है, बट एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ 40% जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स रहेंगे उन लोगों के लिए रहेगा, और बाकी लोगों के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को डिटेल्स के साथ में जाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो डिसिप्लिन दिया गया है वो दिया गया है केमिकल एंड ऑपरेशंस का। ठीक है, और इसके अंतर्गत में जो ग्रेड, सैलरी का जो ग्रेड दिया गया है वो दिया गया जैसे E0, E1, E2, E3, E4, E5 ऐसे करके सारे ग्रेड्स दिए गए हैं, और पोजीशंस भी दिए गए हैं कि कौन कौन से पोजीशन है। मैं आप लोगों को सारे पोस्ट से रिलेटेड तो लगभग बताने की कोशिश करूंगा, परंतु ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इस पीडीएफ से एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। ये पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो के लिंक बना करके डिस्क्रिप्शन पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके, जो कि HRRL का है 2026 के रिक्रूटमेंट के अंदर में। जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए 37 वैकेंसीज है, असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल के लिए 10 वैकेंसीज है जो कि E1 ग्रेड में आता है, E2 के लिए इंजीनियर केमिकल है 31 वैकेंसीज, सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स के लिए 10 वैकेंसीज है E5, सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग और रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल के लिए 1 है, सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल 2 E5 वैकेंसीज के लिए, और यहाँ पर सभी का पे स्केल भी दिया गया। तो इसको देख करके थोड़े से आप लोगों को खुशी होगी, क्योंकि पे स्केल जो है वो अच्छा ही है। ठीक, 80,000 to 2,20,000 और 80,000 2,20,000 ये मैक्सिमम E5 ग्रेड के लिए दिया गया, और बाकी E0 के लिए है 30,000 to 1,20,000 सफिशियंट है। और वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि नील है वर्क एक्सपीरियंस E0 के लिए, E1 के लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, E2 के लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और E3 जो कि सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल है 6 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। 12 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस E5 के लिए है, 12 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो E5 सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल के लिए, इसके लिए 2 वैकेंसीज भी आई हुई है। और अपर एज लिमिट भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है 25, 25, 29, 34, 42 तक। मतलब मैक्सिमम अपर एज जो है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है केमिकल एंड ऑपरेशंस के लिए, वो है 42। सेम मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर पोजीशन दिया गया है, वैकेंसीज है, पे स्केल है, एक्सपीरियंस कितनी आवश्यकता है, और साथ में कितना एज तक में आप फॉर्म को फिल कर सकेंगे वो भी। इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, HR के लिए, IS, फायर एंड सेफ्टी के लिए ऐसे पोजीशन, और साथ में वैकेंसीज डिसिप्लिन के साथ में बताई गई है। मैक्सिमम एनुअल रेम्यूनरेशन जो है वो भी दिया गया है वैकेंसीज के साथ में, जो कि रहेगा पोजीशन एंड वैकेंसीज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। यहाँ पर पोजीशन है प्लांट हेड के लिए, जो कि HDPE, LLD, PE स्विंग के लिए है, ऐसे करके सारे जो पोस्ट है यहाँ पर दिया गया। लेकिन यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया नो एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC, PWBD कैंडिडेट, बट सेकेंड पॉइंट यहाँ स्टार मार्क में है, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS इन PWD पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी विथ डिग्री ऑफ डिजेबिलिटी 40% और अबव एज पर द प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव। मतलब SC, ST के लिए इस पोजीशन में कोई भी ऐसा नहीं दिया गया है, क्या तो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। ठीक है, और अब इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको पता होना चाहिए कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 14 मई 2026 से 10 बजे सुबह से, और लास्ट डेट जो ऑनलाइन रहेगा एप्लीकेशन के लिए वो रहेगा 3 जून 2026 तक के लिए रात के 23:45
मतलब 11:45 तक के लिए आप फॉर्म को फिल कर सकेंगे, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इसके बीच में ही पहले ही फॉर्म को फिल कर ले अगर आप इंटरेस्टेड है और आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, अब ये सारे एज जो ऑल कंप्यूटेशन ऑफ एज रिलेवेंट एक्सपीरियंस और रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन शैल बी डन एज ऑन, जितने भी आप लोगों का जो एज रिलैक्सेशन का होना चाहिए या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो इस डेट तक में कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कट ऑफ डेट जो रहेगा अप्लीकेबल होने के लिए वो रहेगा यही। अब सबसे पहले में आता है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस wherever applicable has been mentioned again each position under job details। जितने भी जो हम लोगों ने अभी देखा था वो सारे पोजीशन के अकॉर्डिंग जितने भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी मेंशन की गई थी उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स must possess the required educational qualification and relevant post qualification work experience wherever applicable for the respective पोजीशन एज डिटेल बिलो, जो यहाँ पर दिया गया है। जैसे इंजीनियरिंग टेक्निकल पोजीशन के लिए दिया गया है कि क्या क्या चीज़ में आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पर वो सारा डिटेल्स भी दिया गया है। जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ में 37 वैकेंसीज है वो भी बताया गया है कि क्या चीज़ में आपका एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में कुछ अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है या फिर और भी अदर आपके पास में कोई एजुकेशनल एक्सपीरियंस है वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। फिजिकल फिटनेस और एफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ दिया गया है। ऐसे करके सारे पोस्ट के लिए डिटेल्स जो है वो मेंशन की गई है, इसलिए मैं एक एक करके सारे तो नहीं बता पाऊंगा। अब जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उस पेज पे चलता हूं। जैसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं सारे एक एक पेज को आगे कंटिन्यू कर करके चल रहा हूं, क्योंकि ऐसे करके 54 पेजेस यहाँ पर जो है वो अपलोड किए गए हैं और सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या, जैसे इंजीनियर मैकेनिकल S&G E2 के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे E0, E1, E2, E3, E4, E5 सब के लिए दिया गया है। और वो भी सारे वैकेंसीज के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल्स, जितने भी जो वैकेंसीज आई हुई है ना अलग अलग कैटेगरी, केमिकल, सब के लिए दिया गया। इसलिए मैं इस पेज को आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आप इस PDF से एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, जिस भी आप बैकग्राउंड से आ रहे हैं उसके साथ में, तो आपको अच्छा रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो आप लोगों को जानना चाहिए इस फॉर्म में वो है इस जगह पे। जैसे यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जैसे ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर दिया गया रिक्रूटमेंट मेथोडोलॉजी जो है वो क्या होने वाला है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो क्या अप्लाई है। लिखा गया है सिलेक्शन ऑफ FTEs shall be carried out through पर्सनल इंटरव्यू, मतलब आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड इस कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल competency assessment and behavioral competency assessment conducted by the selection committee। So you have to know this important term। आप लोगों का कैसे होने वाला, इंटरव्यू के थ्रू होगा सिलेक्शन। The position shall be engaged on fixed term employee, that mean FTEs basis purely temporary in nature for a defined period not exceeding 2 years। The tenure may be extended further based on business requirement। अब यहाँ पर रेगुलर पोस्ट के लिए जो पे स्केल है, डेजिग्नेशन है और कॉस्ट टू कंपनी है, मतलब CTC जो है वो भी दिया गया है। आप लोगों को यहाँ पर जानना चाहिए कि इस पोस्ट, जितने भी पोस्ट है वो सारे प्रोबेशन पीरियड के। सिलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड एंड you have to know the important one, that is the officer will be considered for confirmation as per company policy and service bond जो है वो सारे पोस्ट के लिए E0, E1, E2, E3, E4, E5 जितने भी पोस्ट है, E4 तो नहीं है, E5 सारे पोस्ट के लिए पे स्केल क्या रहने वाला है। और बॉन्ड जो है जनरल कैटेगरी के लिए कितना का आप लोगों को बॉन्ड बनाना है, 3 लाख का 1 साल के लिए, और 50,000 का जो है वो बॉन्ड, 50,000 का बॉन्ड EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC, ST और PWD कैंडिडेट का रहने वाला है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आगे आप लोगों का प्लेसमेंट और पोस्टिंग से रिलेटेड बताया जा रहा है कि पोस्टिंग और असाइनमेंट कैन बी इन एनी डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ HRRL at any place in the country and the service thereafter will be transferable as per the requirement। These positions involve working in shift duties including night shifts। मतलब ABC 3 शिफ्ट में आराम से चलेगा,
आप लोगों को कहीं भी इंडिया में अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह में 10 से 6 तक की ड्यूटी है, ऐसा कुछ नहीं है, 10 से 4 तक की ड्यूटी है। आप लोगों को एबीसी शिफ्ट में ड्यूटी मिल सकता है। अब क्या बोल रहा है शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या है? तो हमने जाना था कि मेथोडोलॉजी जो है उसमें आप लोगों का इंटरव्यू तो होगा ही, परंतु द मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्राइज ऑफ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। किसके लिए? फॉर पोजीशन ऑफ एसजी सैलरी ग्रेड E0 जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी केमिकल एंड मैकेनिकल के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट भी होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कंसीडर्ड फॉर अपीयरिंग इन सीबीटी। तो ये सीबीटी का सिलेबस भी दिया गया है और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए नो नेगेटिव मार्किंग। डेट मीन आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करके आने, स्किप नहीं करना है। कोशिश करिएगा सारे क्वेश्चंस को, आप अगर नहीं भी आ रहा तो भी उसको हिट करके आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये सारा डिटेल्स दिया गया है सिलेबस का भी कि क्या क्या आप लोगों को सब्जेक्ट को पढ़ना है, जनरल एप्टीट्यूड में, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से रिलेटेड जो एलिमिनेशन राउंड है आप लोगों का, उसमें क्या क्या चीज दिया गया है। तो दिया गया है 50% क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरीज, मिनिमम 50% तो आपको लाना पड़ेगा। और E0 के लिए ओवरऑल क्वालिफाइंग इन सीबीटी जनरल एप्टीट्यूड टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज 60% फॉर अनरिजर्व EWS, 54% फॉर SC एंड ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी 54% का लाना पड़ेगा। स्किल टेस्ट के लिए भी दिया गया 40% अनरिजर्व के लिए, और बाकी के लिए जो है EWS के लिए भी 40% है, बाकी के लिए 33.33% है। 1/3 आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर 40% है आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जनरल और EWS के लिए, और 33.33% है अदर कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी भी जो E1 कैटेगरी है, मैंने E0 के लिए बताया, E1 है उसके लिए भी दिया गया है, E3 और E5 के लिए भी दिया गया है जो कि सीनियर मैनेजर के लिए रहने वाला है। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन और रेगुलर FTs के लिए जो है वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड बताएगा कि आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, और वो कोई भी एक बोल सकते हैं जो हेड ऑफिस है या फिर बोल सकते हैं कोई भी एक अपना जो हॉस्पिटल है वहां पर जाकर के आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। रिजर्वेशन कंसेशन रिलैक्सेशन जो है वो भी यहाँ पर दिया गया, जो कि हम लोग ने पहले ही जान लिया है कि रिजर्वेशन जो है वो नहीं रहेगा, लेकिन 40% जब PWBD कैंडिडेट्स के लिए उन लोगों के लिए रहने वाला है। जितने भी जो E0, E1, E2, E3, E5 बैच दैट मीन ग्रेड है, उन सभी ग्रेड के लिए जो वैकेंसीज है वो दिया गया है। जनरल के लिए कितनी है, EWS, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, और टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया 129 है। ठीक है, अब कैंडिडेट जो हैं अब इस फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, वो भी हाउ टू अप्लाई को भी हम लोग जानेंगे, परंतु और भी जो स्पेशल टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो PWBD कैंडिडेट्स है उन लोगों के लिए दिया गया है, ये सबके लिए नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो हम लोग पहले से ही डेट जानते हैं कि इस डेट के बीच में आपको फॉर्म को फिल करना है और आप लोगों को अप्लाई करना है www.hrrl.in। उसमें आप करियर पे जाएंगे, फिर करेंट ओपनिंग्स पे जाएंगे, उसके बाद आपको सारा डिटेल एडवर्टीजमेंट जो मैं अभी यहाँ पर बता दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप एक बार फुल डिटेल एप्लीकेशन को मतलब PDF को पढ़ लीजिएगा जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन, कोई भी अदर मोड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ये भी बता दिया गया है। ठीक है, और एप्लीकेशन में आपको कोई भी डेटा को गलत नहीं डालना है। सही बात है, आप डेटा को गलत डालेंगे तो फिर आपका कैंडिडेचर जो है वो तो फ्रॉड में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी करना है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी कितना है, तो 1000 रुपए का एप्लीकेशन फी रहेगा, 18% का GST है, तो 1180 रुपए 1180 रुपीज जो है आप लोगों को पे करना है। ठीक है, पे आप जो है वो कर सकते हैं पेमेंट मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, ये सारे के सारे मेथड जो है वो दिए गए हैं। और SC ST PWD कैंडिडेट जो है वो फी एग्जेम्प्टेड हैं, मतलब ये फी जो है सिर्फ OBC नॉन क्रीमी लेयर, अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट के लिए 1180 लगेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एज पता चल गया आप लोगों को, सिलेबस पता चल गया आप लोगों को, मतलब इसमें दिया गया है। फिर आप लोगों को इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता चल गया, फी पता चल गया। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो कि सारे एग्जाम्स के लिए कैंडिडेट के लिए दिए रहते हैं, वही है कि आप लोगों को कोई भी डेटा को गलत नहीं भरना है, एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं करना। अगर अप्लाई करते हैं तो आपका कैंडिडेचर खराब मतलब बंद हो सकता है, गलत जा सकता है, यही सब चीज़ दिया गया है।
और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा रखिएगा जब फॉर्म को फिल करें, ताकि एक बार में आप सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पर जब जरूरत पड़े तो वो डिटेल्स को भी डाल सके और फॉर्म को फिल कर सके अच्छे तरीके से। तो ये सारे के सारे चीज जो है वो दिए गए हैं। साथ ही साथ में यहाँ दिया गया है कि रेल फेयर विल बी रिम्बर्स्ड टू SC ST एंड PWD कैंडिडेट टूवर्ड अपीयरिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और GD पर्सनल इंटरव्यू एंड रिम्बर्समेंट ऑफ थर्ड AC रेल फेयर ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर सिलेक्शन। अच्छा, ये E0 E1 E2 के लिए इन लोगों को दिया जाएगा भाई कौन सा, तो स्लीपर क्लास का। लेकिन जो ऑफिसर ग्रेड के लिए आएंगे, मतलब E0 E1 E2 के बाद E3 और E5 के लिए, उन लोगों को थर्ड AC में वो सफर कर सकेंगे। वो भी उन लोगों को पैसा जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर अपने से टिकट दिखाते हैं तब, या फिर आप बुक कर सकते हैं और जाकर के वहां पर ये रिम्बर्स करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर के यही है कि आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी वाले से हैं, और अगर नहीं भी हैं रिजर्वेशन कैटेगरी वाले से तो भी फॉर्म फिल करना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये डिटेल्स जो है जो कि HRRL के द्वारा जो कि राजस्थान रिफाइनरी में आई हुई है, उसके लिए ये सारा का सारा डिटेल्स है। एक बार जरूर इस PDF को अपने एलिजिबिलिटी के साथ में चेक करिएगा, फिर फॉर्म को फिल करिएगा। और कोई भी आप लोगों का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर ही टाइप करिएगा, उसका निराकरण जरूर किया जाएगा। ठीक है, और भी अच्छे वीडियो के लिए और भी अगले नोटिफिकेशन के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।